जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे 12.1 यानी कि क्षेत्रमिति का है। और यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में आने का बहुत ही चांस है, लगभग यूँ कि 90% चांस ना आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे 1 और 2 है। तो पहले 1 देखते हैं। सवाल है क्या, और आप सभी थोड़ा स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा, आपके सामने भी प्रश्न होगा। सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। नया समझ में देखिए, आपको हम बताते हैं। यानी कि दो वृत्त है, दो छोटा छोटा वृत्त है, एक 19 सेंटीमीटर है, एक 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, या 19 इसको बोलिए, 9 इसको बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कि दो कहने का मतलब हुआ दो वृत्त है, एक 19 सेंटीमीटर वाला है और एक 9 सेंटीमीटर है। इन दोनों का जो परिधि का योग जो है ना, एक बड़े वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। मान लीजिए बड़का हम वृत्त बना दिए, यानी कि इन दोनों वृत्त का जो परिधि है इस वाले वृत्त के परिधि के बराबर है। यानी इन दोनों परिधि का जो योग होगा वह जो है ना इस बड़े वाले वृत्त के परिधि के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको डायग्राम से बना सकते हैं या फिर सिंपल सी बात है। पहला क्वेश्चन है, और ध्यान से देखिए सभी लोग। देखिए यहाँ पे सीधा आप लिख दीजिए दिया गया है। दो वृत्त है तो एक बोलेंगे R1 और एक बोलेंगे R2। एक दिया गया है 9 सेंटीमीटर और एक दिया गया है 19 सेंटीमीटर। तो बोलता है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए कि जिसका की परिधि जो है ना, मतलब इन दोनों का परिधि जो है ना बड़े वाले वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। इन दोनों परिधि का जोड़ बड़े वाले वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, त्रिज्या निकालना है ना, तो मानते हैं त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। क्या मान लिया हम, बड़ी वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या मान लिए। तो लिखेंगे प्रश्न से, बहुत ही सिंपल सवाल है और बहुत ही जो है ना खास क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन जो है ना आपका एग्जाम में आएगा तो 2 अंक में आ जाएगा, इसमें आएगा 2 अंक में आ जाएगा। तो और इन दोनों छोटे वृत्त का परिधि का जो जोड़ है बड़े बड़े वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r। तो पहला वृत्त 1 हो गया, 2 पाई r दूसरा हो गया। इन दोनों वृत्त का जो परिधि का जोड़ है वह बड़े वाले वृत्त के परिधि के क्या है, बराबर है। यानी कि 2 पाई बड़ी r, हमने बड़े वाले वृत्त का त्रिज्या क्या माना है, बड़ी r माना है। ठीक है, यहाँ से कॉमन आप ले लीजिए, कॉमन हमारा आ जाएगा 2 पाई, बचेगा R1 और प्लस बचेगा R2, इधर 2 पाई r। देखिए 2 पाई और 2 पाई हम काट सकते हैं, यानी कि अब गुणाश हो जाएगा भाग में, तो ऐसे यहाँ से काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, गलती नहीं होगा। R1 आपका है 9 प्लस R2 19 है, तो लिखिए 19। इधर क्या है, बड़ी R है, तो इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 19 और 9 जोड़ने पर आपका हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। यानी कि बड़े वृत्त का जो त्रिज्या होगा वह कितना होगा, आपका 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे थोड़ा समझा के लिख दीजिए कि अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। बस आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इसी प्रोसेस से आपको एग्जाम में बना के आना है, आपका जो है ना नंबर 1 जरा भी नहीं कटेगा। तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और सवाल है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। इस मतलब क्षेत्रफल का योग जो है ना बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो उसी प्रकार से बना लेंगे हम लोग, सिंपल सवाल है, बस यही अंतर है, उसमें परिधि था, इसमें क्या त्रिज्या, सॉरी क्षेत्रफल है। तो देखिए आपका R1 दिया गया है और R2 दिया गया है। तो R1 आपका दिया गया 8
8 सेंटीमीटर और उसके बाद दिया गया 6 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं हम लोग, माना कि बड़े वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, हम लोग मान लें बड़ी 8 सेंटीमीटर है। क्या मान लें, बड़ी आर है। आप बड़े वृत्त बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नए वृत्त की त्रिज्या भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से क्या कहा गया है, इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफलों का योग जो है ना, नए वाले वृत्त के क्षेत्रफल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, पाई आर स्क्वायर 1 हो गया, फिर पाई आर स्क्वायर 2 हो गया। इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा ना, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या हमने क्या माना है, बड़ी आर माना है। ठीक है, यहाँ से हम ले लेंगे कॉमन, आपका आ जाएगा कॉमन, पाई कॉमन आ जाएगा, बचेगा R1 का स्क्वायर प्लस बचेगा R2 का स्क्वायर। यहाँ से पाई पाई काट सकते हैं, क्योंकि अब गुना से आपका चला जाएगा भाग में पाई खत्म हो जाएगा। R1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 8 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, आर स्क्वायर। 8 का वर्ग हो गया 8 64, 6 का हो गया 36, यहाँ पे आपका आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जब हम लोग जोड़ेंगे ना 64 और 36 को, तो हमारा कितना आएगा, 100 आ जाएगा। अब स्क्वायर को भेजेंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। आर बराबर इधर 100 था ना आपका, स्क्वायर भेज देंगे तो क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। आर बराबर 100 को हम लोग लिखेंगे 10 गुना 10, तो इसलिए त्रिज्या हमारा क्या होगा, 2 को 10 से 1 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना, तो लास्ट में थोड़ा अच्छा से लिख दीजिए ताकि चेक करने वालों को दिक्कत ना हो। यहाँ भी आंसर मार देंगे तो गलती नहीं हो सकता है, मतलब गलती होगा ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा अच्छा से। अतः बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, बस हो गया। तो बिल्कुल हम आसान तरीका से आपको बता रहे हैं अपना लैंग्वेज में, मतलब जिस तरह से हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं उस तरह से आपको हम भी ऑनलाइन वाले को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको एग्जाम में इसी प्रोसेस से बना करना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, काटने का चांस ही नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर आपको हम बता रहे हैं 5। देखिए यहाँ इसलिए हम इस प्रकार से बता रहे हैं 1 2 5, क्योंकि ऐसा बहुत भी आई है और एग्जाम 2022 जो आप देने वाले हैं ना एग्जाम, उसके लिए ना बहुत ही रामबान साबित होगा। इसलिए आपको ना हम वही क्वेश्चन बता रहे हैं जो आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता है क्या, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, क्या क्या, वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। ठीक है, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, तो प्रश्न से क्या कहा गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर है। क्या मान ले, त्रिज्या आर है, नहीं बनेगा डायरेक्ट हम निकाल सकते, ऑप्शन वाला है ना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से क्या कहा गया भाई, प्रश्न से है कि परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से आपस में क्या है, बराबर है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होगा, और क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए पाई पाई खत्म हो गया, यहाँ पे एगो त्रिज्या, यहाँ पे 2 खत्म हो गया, बचा 2 बराबर आर, यानी कि हमारा त्रिज्या, यानी कि इसको बोल सकते हैं त्रिज्या हमारा कितना आ गया, 2 इकाई। बस और कुछ नहीं करना था, निकल गया आपका ये क्वेश्चन ना। ये क्वेश्चन क्या बोले, बहुत ही भिगाई क्वेश्चन है। इतना जान लीजिए कि आप एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव है ना, आप उससे पहले बना लीजिए, उसके बाद जो बचेगा उसको देखा जाएगा। ठीक है ना, लेकिन एनसीईआरटी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए आप सब।